तो भाई लोग मारुति को ना उसकी सेफ्टी को लेकर के ही ट्रोल करते थे एंड इसी वजह से टाटा ने मारुति की सेल्स में एक मेजर डेंट मारा था। खैर इसी चीज़ को मुझे लगता है मारुति ने काफ़ी सीरियसली लिया और यहाँ पे उसने विक्टोरिस के साथ इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया। तो खैर ये जो मारुति की विक्टोरिस गाड़ी है पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई। और अगर सबसे बड़ी बात ये है कि मारुति ने यहाँ पे इसमें हमारे को 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग दी है। तो खैर हो सकता है आप में से भी कई लोगों ने मारुति की इस विक्टोरिस को बुक किया होगा और इसकी डिलीवरी का वेट कर रहे होगे। तो खैर जब तक हम ये वेट कर रहे होते हैं ना उस टाइम हम सोच रहे होते हैं कि भाई डिलीवरी के टाइम हम इसमें क्या क्या एसेसरीज लगाएंगे, इस सुंदर दिखने वाली गाड़ी को और कितना ज़्यादा सुंदर बनाएंगे। तो खैर इसी के ऊपर ये वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि मारुति अपने इस विक्टोरिस में आपको क्या क्या ऑफिशियल एसेसरीज ऑफर कर रही है एंड वो भी कितने दाम में। तो स्वागत है आप सभी का चैनल पे और इसे एक और नए वीडियो में। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं आपके काफ़ी पैसे भी बचवा सकता हूं कि जैसा आप ये नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है। और मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में, एक सरकारी इंश्योरेंस कंपनी में ऑफिसर हूँ, कोई एजेंट वगैरह नहीं हूँ। तो अगर आप जो गाड़ी ले रहे हो, जो भी मॉडल ले रहे हो, अगर आप मुझसे वो शेयर करोगे मेरे इस इंस्टा हैंडल पे, एग्जैक्ट वेरिएंट कौन सा मॉडल है और उसका क्या ट्रांसमिशन है और कौन से शहर में ले रहे हो, सब मुझे आप बताना। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपके साथ इंश्योरेंस का कोड शेयर कर दूंगा जिसमें मैं आपको मैक्सिमम मान के चलिए 90% तक का डिस्काउंट दूंगा। तो होता क्या है, जो डीलर्स होते हैं ना वो डिस्काउंट नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उनका होता है कमीशन। तो जितना ज़्यादा प्रीमियम होगा उतना कमीशन होगा। तो आप बस उनको दिखाते ना कि देखो भैया मुझे बाहर से इंश्योरेंस इतने का मिल जा रहा है, तो आप क्या है या तो इसको मैच करो, अदरवाइज मैं बाहर से इंश्योरेंस करा लूंगा। तो जब आपके पास एक कम दाम का कोटेशन होगा ना तो डेफिनेटली डीलर जो होगा वो उस रेट को मैच कर देगा और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और मान के चलिए डिस्काउंट कम नहीं होगा, कम से कम 15-20 हज़ार रुपये होते हैं। तो भाई सोचो अगर आपके इतने पैसे बचने वाले हैं तो यार एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलो फिर आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इसकी एसेसरीज डिटेल, तो इसमें भी मैं आपसे बात करूंगा सबसे पहले इसकी एक्सटीरियर एसेसरीज के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि इसके एक्सटीरियर में हमारे को कौन कौन सी एसेसरीज ऑफर की जा रही हैं। तो इसके एक्सटीरियर में सबसे पहली एसेसरीज जो आप लगवा सकते हो वो है मशीन फिनिश्ड अलॉय व्हील्स। तो यहाँ पे हमारे को अलॉय व्हील्स ऑफर किए जा रहे हैं। आप उन वेरिएंट्स पर लगवा सकते हो जिसमें अलॉय व्हील्स नहीं आते एंड इसके लिए आपको 10,601 रुपये पे करने पड़ेंगे। एंड ये एक यूनिट की प्राइस है, यानी कि एक अलॉय व्हील की प्राइस है। तो अगर आप मान के चलो 4 लगवा रहे हो तो उसके लिए आपको लगभग 42-42,500 रुपये देने पड़ जाएंगे। उसके अलावा एक्सटीरियर में जो अगली एसेसरीज है वो है बॉडी साइड मोल्डिंग। इसमें हमारे को कई ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जो पहला ये आपको दिख रहा है ये है ब्लैक पेंटेड फिनिश में एंड इसके लिए आपको 2,535 रुपीज पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा बॉडी साइड मोल्डिंग में ये दूसरा ऑप्शन मिल जाता है हमारे को डार्क क्रोम फिनिश में एंड इसके लिए आपको 3,493 रुपीज पे करने पड़ेंगे। उसके अलावा जो अगली एसेसरीज है वो है डोर वाइजर एंड मेरे हिसाब से ये मस्ट हैव एसेसरीज है। तो ये आप अपनी गाड़ी में डेफिनेटली लगवाइएगा एंड यहाँ पे भी हमारे को कई ऑप्शन मिल जा रहे हैं। तो ये जो पहला है ये है सिल्वर पेंटेड इंसर्ट्स में एंड इसके लिए यहाँ पे मारुति 2,111 रुपीज चार्ज कर रही है। वहीं डोर वाइजर में हमारे को ये दूसरा ऑप्शन मिल जाता है डार्क क्रोम इंसर्ट्स में एंड इसके लिए आपको 2,572 रुपीज पे करने पड़ेंगे। एंड वहीं ये जो सिंपल डोर वाइजर आते हैं इसके लिए आपको 1,834 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अगली जो एसेसरीज आप अपने विक्टोरिस पर लगवा सकते हो वो है साइड स्टेप एंड इसके लिए आपको 13,818 रुपीज पे करने पड़ेंगे। वैसे तो ये कोई उतनी जरूरी चीज नहीं है, बट हाँ आपके घर में कोई ऐसा है जो काफी ओल्ड एज है या फिर जिसको थोड़ा सा मतलब ऊंचा पांव रखने में या फिर घुटने में थोड़ी सी दिक्कत है तो आप इसको लगवा सकते हो। उसके अलावा जो अगली एसेसरीज है वो है रूफ बास्केट या फिर रूफ कैरियर कह लो आप एंड इसके लिए आपको 23,959 रुपीज यानी कि ऑलमोस्ट 24,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे इस रूफ बास्केट के लिए। उसके अलावा अगर आप चाहो तो रूफ बास्केट की जगह आप ये रूफ बार्स भी लगवा सकते हो अपनी विक्टोरिस में एंड इसके लिए आपको 12,897 रुपीज पे करने पड़ेंगे। खैर पर्सनली मैं तो इनको दोनों को ही नहीं लगवाता। उसके अलावा जो अगली एसेसरीज है इसके लुक को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए एंड वो है यहाँ पे हमारे को फ्रंट के स्किड प्लेट। यहाँ पे हमारे को ब्लूइश ब्लैक एंड सिजलिंग रेड कलर के फ्रंट में स्किड प्लेट्स ऑफर किए जा रहे हैं एंड इसके लिए आपको 3,125 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अनलाइक अदर एसेसरीज यहाँ पे हमारे को फ्रंट के स्किड प्लेट्स में भी काफी ऑप्शन मिल रहे हैं। तो दूसरा ये हमारे को स्प्लेंडेड सिल्वर एंड ब्लूइश ब्लैक में मिल जाता है एंड इसके लिए आपको 3,125 रुपीज पे करने पड़ेंगे। एंड ये अगला जो स्किड प्लेट है ये मैग्मा ग्रे एंड कॉपर फिनिश में है एंड इसके लिए भी आपको 3,125 रुपीज पे करने पड़ेंगे। उसके अलावा यहाँ पे स्किड प्लेट का एक और ऑप्शन है स्प्लेंडेड सिल्वर एंड सिजलिंग रेड कलर में एंड इसके लिए भी आपको 3,125 रुपीज पे करने पड़ेंगे। एंड फ्रंट की तरह अगर आप चाहो तो रियर में
भी स्किड प्लेट लगवा सकते हो। एंड यहाँ पे जैसे ये मैग्मा ग्रे एंड कॉपर फिनिश में है, सेम जो ऐसा फ्रंट वाला दिखाया था, बट इसके लिए यहाँ पे आपको 3217 रुपीज पे करने पड़ेंगे। वहीं अगर आप स्प्लेंडिड सिल्वर एंड ब्लूइश ब्लैक वाला स्किड प्लेट लेते हो, बेसिकली रियर वाला, तो उसके लिए आपको 3217 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो बेसिकली रियर के जो स्किड प्लेट्स है उनकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है फ्रंट के स्किड प्लेट से। अगली जो एसेसरीज है वो है साइड स्किड प्लेट। तो अगर आप इसको ब्लूइश ब्लैक एंड सिजलिंग रेड में लेते हो तो आपको इसके लिए 4692 रुपीज पे करने पड़ेंगे। वहीं अगर स्किड प्लेट को आप मैग्मा ग्रे एंड कॉपर में लेते हो तो उसके लिए भी आपको 4692 रुपीज पे करने पड़ेंगे। एंड वहीं साइड स्किड प्लेट अगर आप स्प्लेंडिड सिल्वर एंड ब्लूइश ब्लैक में लेते हो तो इसके लिए भी आपको 4692 रुपीज पे करने पड़ेंगे। यानी कि जिस तरह के कलर्स ऑप्शन में हमारे को फ्रंट में एंड रियर में स्किड प्लेट ऑफर किए जा रहे हैं, सेम कलर ऑप्शंस में हमारे को साइड में भी स्किड प्लेट्स ऑफर किए जा रहे हैं। एंड प्राइसेस अक्रॉस द कलर एंड वेरिएंट सेम है। एंड एक्सटीरियर की मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट एसेसरीज है वो है मड फ्लैप्स। तो ये आपको डेफिनेटली जरूर से जरूर लगवा ही लेना। एंड यहाँ पे इसके लिए मारुति 912 रुपए चार्ज कर रही है। वैसे आफ्टर मार्केट अगर आप इसको देखो तो ये आपको 400-500 रुपए में मिल जाते हैं, बट स्टिल शोरूम वाले तो ज्यादा पैसा चार्ज करते ही हैं, बट इसको आप डेफिनेटली लगवा लेना। तो अपनी विक्टोरियस के लुक को एनहेंस करने के लिए अगर आप चाहो तो यहाँ पे फ्रंट ग्रिल गार्निश लगवा सकते हो सिल्वर पेंटेड फिनिश में। एंड इसके लिए आपको 543 रुपीज पे करने पड़ेंगे। एंड यहीं पे हमारे को फ्रंट ग्रिल गार्निश में एक और ऑप्शन मिल जाता है डार्क क्रोम फिनिश। एंड इसके लिए आपको 728 रुपीज पे करने पड़ेंगे। उसके अलावा इसमें आप चाहो तो व्हील आर्क गार्निश भी लगवा सकते हो ब्लूइश ब्लैक एंड स्प्लेंडिड सिल्वर फिनिश में, जिसके लिए आपको 636 रुपीज पे करने पड़ेंगे। एंड ये आपकी गाड़ी को काफी प्रीमियम एंड स्पोर्टी लुक भी देगा। यही व्हील आर्क गार्निश हमारे को मैग्मा ग्रे एंड कॉपर फिनिश में मिल जाता है फॉर 636 रुपीज। उसके अलावा अगर आप चाहो तो यहाँ पे ब्लैक डोर गार्निश भी लगवा सकते हो, तो जिसमें पहला ऑप्शन है ब्लैक पेंटेड फिनिश में, जिसके लिए आपको 820 रुपीज पे करने पड़ेंगे। वहीं ब्लैक डोर गार्निश हमारे को डार्क क्रोम फिनिश में भी मिल जाता है, जिसके लिए आपको 1373 रुपीज पे करने पड़ेंगे। एंड बैक डोर के बाद अगर आप चाहो तो इसके रियर में अपर डार्क क्रोम गार्निश लगवा सकते हो, जिसके लिए आपको 1465 रुपीज पे करने पड़ेंगे। वहीं उसकी जगह आप चाहो तो रियर में सिल्वर पेंटेड गार्निश लगवा सकते हो, जिसके लिए आपको 820 रुपीज पे करने पड़ेंगे। वहीं फ्रंट में भी अगर आप चाहो तो अपर ब्लैक पेंटेड गार्निश लगवा सकते हो, जिसके लिए आपको 728 रुपीज पे करने पड़ेंगे। वहीं ब्लैक पेंटेड की जगह अगर आप फ्रंट में डार्क क्रोम गार्निश लगवाते हो अपर साइड में, तो उसके लिए आपको 1097 रुपीज पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मारुति फेंडर गार्निश भी ऑफर कर रही है, तो अगर आप इसको सिल्वर पेंटेड फिनिश में लेते हो तो आपको उसके लिए 451 रुपीज पे करने पड़ेंगे। बट वहीं अगर आप इसको डार्क क्रोम फिनिश में लेते हो तो इसके लिए आपको 636 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो भाई ये तो हो गई इसकी एक्सटीरियर एसेसरीज। तो खैर वो आपके ऊपर है कि आप इनमें से कौन सी लगवाना चाहते हो नहीं लगवाना चाहते हो, बट मेरे हिसाब से भाई मड फ्लैप तो ज़रूर लगवा लेना और अपनी गाड़ी में अपने बजट के अनुसार मैट ज़रूर ले लेना। चलिए अब बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ एंड देखते हैं कि इसके इंटीरियर में एंड कंफर्ट एंड कन्वीनियंस को लेकर के आपको क्या क्या एसेसरीज मारुति एंड कितने रुपए में ऑफर कर रही है। बट ये कुछ ऐसी एसेसरीज हैं जो डेफिनेटली मेरे हिसाब से मस्ट हैव हर किसी की गाड़ी में होने चाहिए एंड मैं इसको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद अपनी गाड़ी में यूज़ करता हूँ। तो कौन सी है वो एसेसरीज, चलिए एक बार इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो डैश कैम। आप डेफिनेटली अपनी गाड़ी में डैश कैम लगाओ। मैं खुद यूज़ करता हूँ और अपने ऑलमोस्ट हर एसेसरीज वीडियो में बोलता हूँ कि आपको डैश कैम लगवाना चाहिए। 2 बार पर्सनली मेरी जान बची है डैश कैम की वजह से। मैं बहुत बुरी सिचुएशन से निकला हूँ एंड मैं जो डैश कैम यूज़ करता हूँ उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं बेसिकली बहुत अच्छी क्वालिटी है, मेरे को 2K क्वालिटी मिल जाती है और उसका नाइट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और जो दूसरी चीज़ मैं कहूँगा वो है टायर इन्फ्लेटर। तो यानी कि हर गाड़ी में मेरे हिसाब से टायर इन्फ्लेटर होना चाहिए। कहीं आप फंस जाते हो, तुरंत आप स्टेपनी चेंज नहीं कर सकते एंड आपको लगता है कि आगे कहीं 15-20 किलोमीटर के अंदर आपको अगर टायर पंचर शॉप मिल जाएगी और आप बना लोगे तो कौन तुरंत स्टेपनी चेंज करे। एंड वहीं अगर कोई फीमेल ड्राइवर है जो गाड़ी ड्राइव कर रही है तो उसके लिए इतना ईजी नहीं होता स्टेपनी चेंज करना। तो आप टायर इन्फ्लेटर की मदद से गाड़ी में तुरंत हवा भर लोगे। ट्यूबलेस टायर होते हैं और आप इजीली 70-80 किलोमीटर तक आराम से चले जाओगे और उतनी देर में आपको डेफिनेटली एक जो टायर रिपेयर शॉप होगी अभी पंचर बनाने वाला होगा वो बंदा आपको मिल जाएगा और आप अपना पंचर रिपेयर कर लोगे। और आप नहीं तो अगर सड़क में कोई बेचारा परेशान है तो आप किसी की गाड़ी की हवा कम हो गई चाहे कुछ हो गया तो उसकी मदद कर पाओगे। तो दूसरी जो एसेसरीज है वो है टायर इन्फ्लेटर। ये पर्सनली मैं भी यूज़ करता हूँ, जो यूज़ करता हूँ उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड जो तीसरी चीज़ है वो है कार डस्टबिन। एक इस तरह का छोटा डस्टबिन आप अपनी गाड़ी में ज़रूर रखें और सड़कों पर कूड़ा ना फैलाएं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सीट कवर से। तो यहाँ पे टोटल 12 ऑप्शंस है आपके पास सीट कवर को लेकर के। तो ये जो पहला आपको दिखाई दे रहा है ये इसकी प्राइस 8,932 रुपीज है। ये जो दूसरा है डुअल सिल्वर लाइनर फिनिश, इसकी प्राइस 8,472 रुपीज है। ये जो तीसरा ऑप्शन है अपस्केल कॉपर फिनिश, इसकी प्राइस 9,025 रुपीज है। ये जो चौथा ऑप्शन है ब्लैक मिस्टिक,
इसकी प्राइस 8,932 रुपीज है। ये जो पांचवा ऑप्शन है ब्लैक अर्बन आउटलुक हाईलाइट, इसकी प्राइस 8,932 रुपीज है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डुअल ब्लैक लाइनर फिनिश में एंड इसकी प्राइस 8,472 रुपीज है। ये जो अगला ऑप्शन है इसकी प्राइस 8,932 रुपीज है। ये जो आठवां ऑप्शन है अपस्केल ग्रेज फिनिश, इसकी प्राइस 9,025 रुपीज है। ये जो नाइन्थ ऑप्शन है प्रीमियम ग्रेज फिनिश, इसकी प्राइस 9,762 रुपीज है। ये जो अपना 10th ऑप्शन है इसकी भी प्राइस 9,762 रुपीज है। जो प्रीमियम सीरीज का अगला सीट कवर है इसकी भी प्राइस 9,762 रुपीज है। एंड ये सीट कवर का हमारा आखिरी और 12वां ऑप्शन है एंड इसकी भी प्राइस 9,762 रुपीज है। तो जो भी प्रीमियम वाले वेरिएंट मैंने आपको दिखाया उन सबकी प्राइस सेम है। उसके अलावा अगर आप चाहो तो इंटीरियर में स्टाइलिंग किट लगवा सकते हो। तो दो तरह की स्टाइलिंग किट ऑफर की जाती है। तो ये जो पहला आपको दिखाई दे रहा है मॉडर्न लाइट प्रिज्म, इसकी प्राइस 3,217 रुपीज है। एंड जो दूसरा स्टाइलिंग किट है एलिगेंस डस्कवुड, इसकी प्राइस 3,032 रुपीज है। अब जो अगली एसेसरीज है इंटीरियर की वो है सिल गार्ड। तो यहाँ पे हमारे को सिल गार्ड में भी काफी ऑप्शंस ऑफर किए जा रहे हैं। तो सबसे पहला है ये एम्बियंट लाइट 2 डोर एंड इसकी प्राइस 6,443 रुपीज है। एंड इसी डोर सिल गार्ड में हमारे को अगला मिलता है ये कॉपर डोर सिल गार्ड विद एम्बियंट लाइट 2 डोर ऑप्शन एंड इसकी भी प्राइस 6,443 रुपीज है। एंड वहीं अगर आप इसको 4 डोर्स के लिए लेते हैं तो इसके लिए आपको 8,287 रुपीज पे करने पड़ेंगे। वहीं अगर आप सिंपल इल्यूमिनेटेड डोर सिल गार्ड लेते हैं तो इसके लिए आपको 4,139 रुपीज पे करने पड़ेंगे। उसके अलावा जो इसमें अगला ऑप्शन है वो है कॉपर हाईलाइट डोर सिल गार्ड, इसके लिए आपको 3,493 रुपीज पे करने पड़ेंगे। सेम इसी में यहाँ पे हमारे को कॉपर की जगह ग्रे हाईलाइट डोर सिल गार्ड भी ऑफर किए जा रहे हैं फॉर द सेम प्राइस 3,493 रुपीज। अब जो इंटीरियर की अगली एसेसरीज है वो है मैट एंड ये वन ऑफ द मस्ट हैव एसेसरीज है और आप सब लोग डेफिनेटली अपनी गाड़ी में लगाओगे। एंड यहाँ पे जो मारुति है वो इस मैट में टोटल 7 वेरिएंट ऑफर कर रही है। तो सबसे पहला तो ये आपको डिजाइनर मैट मिल जाता है एंड इसके लिए आपको 1,557 रुपीज पे करने पड़ेंगे। इसी मैट में जो दूसरा ऑप्शन है वो है ट्रांसपेरेंट मैट एंड इसके लिए आपको 1,650 रुपीज पे करने पड़ेंगे। यही मैट में जो तीसरा ऑप्शन है वो है ब्लैक मैट एंड इसके लिए आपको 1,613 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अभी तक जो देखे हम वो थोड़े से बेसिक मैट थे एंड उसके बाद ये ऑफर करती है मारुति इसमें ऑल वेदर 3D मैट एंड इसके लिए आपको 3,125 रुपीज पे करने पड़ेंगे। उसके अलावा बेसिक मैट में आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है ये डिजाइनर मैट एंड इसके लिए आपको 1,834 रुपीज पे करने पड़ेंगे। मैट में जो अगला ऑप्शन है वो है ये प्रीमियम कारपेट मैट एंड इसके लिए आपको 2,475 रुपीज पे करने पड़ेंगे। एंड कारपेट मैट में एक और ऑप्शन है प्रीमियम कारपेट मैट एंड इसके लिए आपको 1,991 रुपीज पे करने पड़ेंगे। इसके बाद जो अगली एसेसरीज है वो है बूट मैट एंड मेरे हिसाब से ये चीज आप डेफिनेटली अपनी गाड़ी में लगवाना। तो यहाँ पे पहला ये ऑल वेदर 3D बूट मैट ऑफर किया जा रहा है फॉर 2,074 रुपीज और इसका प्राइस भी काफी जेन्युइन है। तो मेरी बात मानो, भले आप लोग कोई और एसेसरीज लगवाओ ना लगवाओ, जैसे मैंने मड फ्लैप के लिए कहा एक मड फ्लैप जरूर लगवा लेना, गाड़ी में मैट जरूर लगवा लेना अपने बजट के हिसाब से एंड मैट के बाद ये 3D बूट मैट जरूर लगवाना। उसके अलावा ऑल वेदर 3D बूट मैट का एक और ऑप्शन है यहाँ पे एंड इसकी प्राइस 1,926 रुपीज है। उसके अलावा अगर आप चाहो तो अपना मल्टीमीडिया स्टीरियो किट को भी अपग्रेड कर सकते हो। यहाँ पे सोनी का मल्टीमीडिया स्टीरियो किट ऑफर कर रही है मारुति एंड इसके लिए अप्रॉक्स 25,000 रुपीज चार्ज कर रही है। उसके अलावा अगर आप चाहो तो इंटीरियर में ही अपने कंफर्ट के लिए कुशन ले सकते हो नेक सपोर्ट पॉलीफिल ब्लैक एंड सिल्वर फिनिश में, जिसमें आपको 2 पीसेस मिल जाएंगे 765 रुपीज में। एंड हमारी इस लिस्ट की आखिरी एसेसरीज बॉडी कवर। तो अगर आप चाहो अपनी विक्टोरियस के लिए बॉडी कवर भी ले सकते हो फॉर 1,991 रुपीज। बट मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ये बॉडी कवर आप लोग तभी लेना जब आपकी गाड़ी बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पार्क रहती है। अगर आप गाड़ी अपनी फ्रीक्वेंटली यूज करते हो तो बॉडी कवर कभी मत लेना, क्योंकि कई बार बॉडी कवर लगाने में उतारने में गाड़ी में हल्के छोटे मोटे स्क्रैच भी आ ही जाते हैं और बहुत ज्यादा टीडियस टास्क भी होता है। तो अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो, मतलब फ्रीक्वेंटली अपनी गाड़ी को यूज करते हो, तो आप ये बॉडी कवर मत लेना। बट हाँ, आपकी गाड़ी बहुत लॉन्ग टाइम के लिए पार्क होने वाली है, जैसे आप 20-25 दिन तक यूज ही नहीं करते हो, महीने में 1 या 2 बार 3 बार यूज कर रहे हो, तो फिर मेरे हिसाब से आपको ये बॉडी कवर लेना चाहिए। तो मैंने एक डिटेल लिस्ट आपके साथ शेयर कर दी इस वीडियो में कि आप अपने इस मारुति के विक्टोरियस में क्या क्या एसेसरीज ऑफिशियली फ्रॉम मारुति लगवा सकते हो और बाकी कुछ मेरे रिकमेंडेशंस। बाकी ओवरऑल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको इंश्योरेंस वाला कोड चाहिए जैसा मैंने कहा, तो आपको इंस्टा हैंडल दिख रहा है, वहाँ पे जा करके मुझे डीएम कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक मार देना। चैनल पे नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।